तो आप में से कितने लोगों ने यूपीएससी मेंस के टॉपर्स की कॉपीज देखी और उनमें क्या अलग होता है जो बाकी बच्चे लिखते हैं उनसे, वो बातें जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से और लगभग 1000 मेंस की एसए की कॉपी और पीएसआई और ऑप्शनल की और जीएस की मिला के तो बहुत ज़्यादा कॉपीज हो जाएंगी, वो मैंने इवेल्युएट करी हैं। और वहाँ पे कुछ बातें मैंने पिक करी हैं जो मुझे लगता है कि टॉपर्स को बनाती है और अलग करती है बाकी लोगों से। वो बातें कौन सी है उसके बारे में जानते हैं और एक अच्छा जवाब कैसे लिखते हैं मेंस के लिए, खासतौर पे अगर यूपीएससी पीसीएस इस तरह के एग्जाम अगर आप देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक अच्छा जवाब क्या होता है और एक अच्छा जवाब लिखने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है अगर आप मेंस या अच्छा जवाब लिखना चाहते हैं। बोर्ड में भी अच्छा जवाब लिखने के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में जानने की कोशिश। सबसे पहले एक अच्छा जवाब होता है, एक अच्छा जवाब वो होता है जो सवाल है उसको कंप्लीटली एड्रेस करे, सवाल की जो डिमांड है उसको एड्रेस करने की कोशिश। जैसे अलग अलग दिनों की ड्रेसेस होती हैं, वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जीएस की बात करें उसमें अलग तरीके से लिखना है, एसए की बात करें उसमें अलग तरीके से लिखना है, ऑप्शनल की बात करें उसमें अलग तरीके से लिखना है। तो तीनों का लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ बातें बेसिक सेम होती हैं लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कुछ बेसिक बातें, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे इंप्रूव करना है। पहला है कि अच्छे जवाब में 3 बातें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये किसी भी जवाब में ये चीजें होती हैं, इसी में थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन इन जनरल आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये तीनों चीजें बेहतर कैसे होंगी, तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड कर। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वो टॉपिक देते हैं, मान लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे आ गया, तो एक वर्ड होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वो पूरा वर्ड नहीं है, वो पूरा सवाल कुछ और भी पूछ सकता है। जैसे एक सवाल पूछा जाता था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैसे सेपरेशन ऑफ पावर को हैम्पर करता है या स्ट्रांग बनाता है। बहुत बच्चों को मैंने देखा जवाब लिखते हुए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, कब आया, वही एक्सप्लेन कर रहा। आप टॉपिक तो एड्रेस कर रहे हैं लेकिन जवाब आप सवाल का नहीं दे रहे हैं। सवाल उसको सेपरेशन ऑफ पावर और बेसिक स्ट्रक्चर के लिंकेज के बारे में है। तो ज्यादा अच्छे जवाब वो होते हैं जो सवाल के लिए लिखे जाते हैं, ना कि टॉपिक के लिए लिखे जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने सबसे ज्यादा गलती करते ही लोगों को दिखा है। आपने टॉपिक देखा, आपने लिखना शुरू कर दिया, नहीं, उस क्वेश्चन का कोर बर्डन पिक करने की जरूरत। मान लो कि आप एवरेज बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हो, 10 में से आपको मैं 4 नंबर दूंगा, लेकिन अगर आप कोर बर्डन पिक करते हो तो 10 में से मैं 5.5 नंबर, 6 नंबर भी हो सकता है। तो हर सवाल में अगर आप 2 नंबर मिस करेंगे तो 30 नंबर, 40 नंबर आपके ऐसे मिस हो जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है क्वेश्चन को सही से पढ़ना, क्वेश्चन का कोर बर्डन पिक करना कि भाई वो क्या डिमांड कर रहा है, और वो डिमांड अगर आप समझ गए तब आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपने सवाल समझा ही नहीं, उसके बाद आप कितना भी अच्छा जवाब लिख दें, वो अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सवाल के लिए नहीं है, वो आपके दिमाग में जो चीजें हैं उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सेम एसे के साथ है। एसे में जो सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको कोई वर्ड दिखा, जो भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी बनी, उसी पे लिखना चालू कर देते हैं। जैसे बहुत सारे सवाल थे पास में, देखें कि अनएग्जामिन्ड लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है। ये सोक्रेटिस का एक स्टेटमेंट है। अब इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, एक अच्छा जवाब नहीं लिख पाएंगे। तो पहला काम है सवाल को सही से रीड करना, टॉपिक को सही से रीड करना, और रीड करने के बाद सवाल के लिए लिखना, ना कि टॉपिक के लिए लिखना। ये फर्क है एक अच्छे जवाब में और एक एवरेज जवाब में। पहला है टॉपिक के लिए लिखना है। अब बातें आती हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पता है कि कोर बर्डन क्या डिमांड कर रहा है। अब आता है कि उसके बाद शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रो, कि आप जवाब लिखने वाले हैं, पहले 3, 4, 5 लाइन में आप कैसे पढ़ने वाले को बता देंगे कि आपने कोर बर्डन पिक कर लिया है। सबसे पहले तो जो एग्जामिनर है वो यही देखेगा ना कि इस इंसान को सवाल समझ में आया कि नहीं आया। इंट्रो हमेशा इंगेजिंग होना चाहिए, मतलब सामने वाले का अटेंशन भी ग्रैब करे, साथ ही साथ उसको दिखा दे कि इसने कोर बर्डन पिक कर लिया है। अब जैसे इसी सवाल को लेने की कोशिश करें कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और सेपरेशन ऑफ पावर का, अगर मुझे एक अच्छा जवाब लिखना है तो मैं एक एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करूंगा जहां पे पार्लियामेंट ने कोई कानून लाया हो, बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया हो, फिर उस एग्जाम्पल से ध्यान खींचने के बाद सेपरेशन ऑफ पावर को मैं उससे कनेक्ट करूंगा। तो इससे 2 काम होंगे, पहले तो आप अटेंशन ले पाते हैं एग्जामिनर का, दूसरा आप एग्जामिनर को दिखा भी पा रहे हैं कि आपने जो कोर बर्डन है वो पिक कर लिया है। एक बार उसको ये आ गया कि इस बच्चे ने पिक कर लिया है, फिर वो आपके जवाब पढ़ना चाहेगा, और जब वो पढ़ना चाहेगा तब आपको अपनी बॉडी में उसको कन्विंस कर देना है जो आंसर का मेन बॉडी है, और फिर लास्ट में कंक्लूड कर देना है। तो पहला है सवाल अच्छे से पिक करना है, दूसरा है जो भी इंट्रो आप लिखेंगे वो इंगेजिंग भी होना चाहिए
और वो कोर बर्डन दिखाना चाहिए कि आपने पिक कर लिया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। बहुत जगह लोग कहानी से शुरू करते हैं, बहुत जगह लोग सवाल से शुरू करते हैं। जो भी आप कंफर्टेबल हैं वो करने की कोशिश कीजिए, वो आपका तरीका है। लेकिन इंगेजमेंट होना चाहिए, बहुत बोरिंग नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे दिखाएं कि अच्छा मुझे पता चल गया मैं खुद भी लिखूंगा। एक कहानी के तौर पर होना चाहिए जहाँ पे आप उसको इंगेज करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अब बातें आती हैं बॉडी के ऊपर कि मेन आर्ग्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए और कैसे आप मेन आर्ग्यूमेंट्स बना। देखो, जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, सामने वाले को पता होता है कि प्रोबेबल आंसर कौन से हो सकता है। तो आपको जो सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट है वहां से शुरू करना है और लगभग सिंक होना चाहिए कि एक आर्ग्यूमेंट है। पहले तो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करना है। अगर बहुत छोटे सवाल हैं तो आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन ना करें, लेकिन अगर बड़े जवाब हैं आप उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है जो चेक एंड बैलेंस के रूप में है, और इंडिया का एक जजमेंट है केशवानंद भारती केस जिसने इस तरह की बातें करी हैं। उसके बाद आप कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो बॉडी में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जहां आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं, एवरेज लोग, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि टॉपिक यही है, अब इस पे जो भी मन करेगा लिख देते हैं। आपको कन्विंस करने की कोशिश करना है कि आप कैसे सामने वाले को इंप्रेस कर पाते हैं कि यार इसने इस तरीके से सोच दिया। तो आपके अच्छे जवाब में, अच्छी बॉडी में अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, अच्छा एनालिसिस होना चाहिए। ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि जब भी कोई सवाल पूछा गया उसमें जितना इन्फॉर्मेशन वो डाल देंगे वो अच्छा हो जाएगा। एक खाना इमेजिन करो। एक खाना है, मान लीजिए कि आपको खाने में मिर्च बहुत पसंद है, तो पूरा मिर्च डाल दोगे। हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। इन्फॉर्मेशन हो, एनालिसिस हो, कन्विंस करना है, और कन्विंस करने के साथ साथ प्लीजिंग लगना चाहिए। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, उनको लगता है पता तो है मुझे, लिख देता हूँ सामने वाला समझ लेगा। नहीं, आपका काम है उससे पढ़वाना, कि वो आपकी चीजों को आसानी से पढ़े, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करे, कि हाँ वो आपके एंगेजमेंट को ध्यान दे और जो आप कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान दे के पढ़ने की कोशिश करे। तो वो उसका काम नहीं, उसके पास हजारों कॉपीज आ रही हैं, वो आपकी कॉपी को अलग से ध्यान क्यों देगा, अलग से नंबर क्यों देगा। तो आपको कन्विंस करना है, सिंपल राइटिंग लिखनी है, और फिर जो जवाब बनेगा वो एक अच्छा जवाब। इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस, अच्छी राइटिंग स्टाइल, बॉडी में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। ये कर दिया, अच्छा जवाब है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूड आपने जो लिखा है उसी को कंक्लूड कर दो, कि अगर उसने पढ़ लिया तो उसको पता लग जाए कि इसमें क्या है। तो ये तो एक अच्छे जवाब का फॉर्मेट मैंने बता दिया। इंट्रो, इंगेजिंग, बॉडी, एनालिटिकल, इंगेजिंग, कन्विंसिंग, और कंक्लूजन जो लास्ट में आपको समराइज करके बता दे। अब बहुत सारे बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में बता दूं। जब आप जीएस की कॉपी लिखने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ड्रिवन होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स और ये सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि ईजिली आपको समझ में आ जाता है। वो यूज करते भी हैं और अच्छे नंबर मिलते भी हैं। लेकिन केवल वही नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि एक जवाब की जगह बस आपने माइंड मैप बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पीएसआईआर या कोई भी ऑप्शनल लिखने की कोशिश करते हैं, केवल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको स्कॉलर्स जोड़ने पड़ेंगे, थ्योरी जोड़नी पड़ेगी। मान लीजिए कि जीएस का बेसिक स्ट्रक्चर का सवाल पूछा गया है। अगर वही सवाल जीएस में है तो आप बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन लगा के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। वही सवाल अगर पीएसआईआर में पूछा जाएगा, आप वो चीजों करने के साथ साथ आप प्रताप भानु मेहता, उपेंद्र बख्शी जो राइटर्स हैं उनको कोड भी करेंगे कि इसने इस पे ये बोला है, और जो भी जुडिशरी से रिलेटेड थेरीज हैं वो भी यूज करने की कोशिश करेंगे। अब यही सवाल अगर ऐसे में आ जाता है, इसी तरह का टॉपिक, तब आप कैसे एंगेज करेंगे। इसी राइटिंग एक ब्रीफ राइटिंग है जहां पे आप सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं। वो आपकी राइटिंग स्टाइल भी दिखाता है, आपका एनालिटिकल ब्रेन भी दिखाता है। इससे में थोड़ा सा एंगेज भी करना है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन डालना है, और ज़्यादा स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए कि कोई चीज़ आप कैसे सीक्वेंस पे लगाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, उसके बारे में होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। अब जीएस में भी कुछ मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अब ये तो बातें हो गई कि फॉर्मेट क्या है, क्या क्या बातें आपको दिमाग में रखनी है, वो करना है, सारी चीज़ें करना है। लेकिन ज़्यादातर लोग कंटेंट लैग करते हैं कि एक अच्छे जवाब के लिए कंटेंट चाहिए, एक अच्छे जवाब के लिए रिवीजन चाहिए, एक अच्छे जवाब के लिए राइटिंग स्टाइल चाहिए। तो कंटेंट और राइटिंग स्टाइल पे बातें करते हैं। अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो जीएस की जितनी चीज़ें हैं बेसिक, वो तो सिलेबस के हिसाब से आपको तैयार करनी है। बहुत बच्चों को लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा जवाब हो जाता है। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा जवाब नहीं होता। आपके पास वो मटेरियल होने चाहिए जो एक अच्छे जवाब के लिए चाहिए। तो कुछ कोचिंग्स होती हैं जो बहुत कम में कंपाइल करके देती हैं, आप उतना ही यूज कर पाएंगे। जीमेन पे कोई सवाल आएगा, आप 4-5 फैक्ट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको वो फैक्ट्स होने चाहिए, वो एनालिसिस होना चाहिए, एक अच्छा जवाब लिख देंगे। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा जवाब नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है कि नहीं करना है। तो मेंस में और बाकी जगह अच्छा जवाब लिखने का है कि आपके पास पहले से ही तैयार है कि अगर वीमेन पे आएगा तो ये लिखूंगा, ये आएगा, आपका ब्रेन पहले रेडी है, वही लिख देना है। जीएस का मैं बता रहा हूँ। जब भी पीएसआईआर या कोई भी ऑप्शनल की बातें करते हैं, थ्योरेटिकली क्लियर रहो, लेकिन वहाँ पे भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखो। बहुत बच्चे करते हैं, मान लीजिए कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे पूछ लिया, बेसिक स्ट्रक्चर पे पूछ लिया,
या सेपरेशन ऑफ पावर पे होती है। बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत दिया है, इंडिया में कौन सा केस है, रिसेंट केस कौन सा है, ये 4-5 इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपका एनालिसिस और फिर कुछ थिंकर्स आप याद कर सकते हैं। तो बहुत बार कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आपके पास पूरा घर भरा हुआ है, आपको मैगी बनानी है, मैगी मसाला चाहिए, मैगी चाहिए। अब पूरे घर में आपके बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैगी मसाला नहीं है, आप मैगी बना पाएंगे? तो आपको वही ध्यान देना है कि आप वही कंटेंट है जो आप यूज कर पाएं। जो आप यूज नहीं कर पाएंगे वो आपके लिए काम का नहीं है। वो प्री में काम आ सकता है, मेंस में काम नहीं आएगा। तो कंटेंट का यही तरीका है। इसी के लिए जो कंटेंट है वो आपको फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, बेसिक फिलॉसफी आपको आनी चाहिए। एक हल्का इतिहास आपको पता होना चाहिए कि सोक्रेटिस कैसे सोचते हैं, जेएस मिल कैसे सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो। फिर सोशल इश्यूज को कैसे एनालिटिकल तरीके से आप देख पाएंगे, थेरीज कौन सी हैं उससे कैसे देख पाएंगे, लिबरल थेरी, मार्क्सिस्ट थेरी और फेमिनिस्ट थेरी, पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। और ये अच्छा होगा तो आप जीएस में भी यूज कर पाएंगे। तो इसी के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। कुछ अच्छी साइट्स हैं जहाँ से आप देख के एसेज पढ़ सकते हैं। रेयन करके एक साइट है जहाँ से मैं बहुत एसेज पढ़ता हूँ, काफ़ी अच्छे एसेज होते हैं। और कुछ अच्छे एसेज भी हैं, जैसे आप थोरियो का सिविल डिसोबीडियंस पढ़ते हैं, द प्लेजर ऑफ हेटिंग करके एक एसे है, वो एक मैंने वीडियो बनाया है 5 एसेज का, वो आप देखने की कोशिश करना। तो ये तो बातें हो गई कंटेंट के बारे में कि कंटेंट आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे। कंटेंट सबके पास होता है, मटेरियल होता है, बस लिमिटेड करो, उसका यूज करने की कोशिश करो, न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करो, उसका आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करो, वहाँ से बहुत कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब बातें आती हैं राइटिंग स्टाइल के बारे में। बहुत बच्चों को ये लगता है कि जो टफ राइटिंग स्टाइल होती है वो ज़्यादा दिखा देते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। नहीं, जितनी सिंपल राइटिंग स्टाइल, जितना प्लीजिंग राइटिंग स्टाइल है कि जो बहुत आसानी से आपको बता दे, बहुत सामने वाले को जोर ना देना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, उतना अच्छे नंबर मिलता है। सिंपल राइटिंग मैं बहुत आसानी से सब पढ़ लूंगा, समझ जाऊंगा, मैं ज़्यादा नंबर दूंगा। मैं चीज़ों आप मुझे मेहनत कराएंगे, जो कॉपीज़ में 10 मिनट 15 मिनट वैसे आधे घंटे में चेक करता हूँ, मैं 1.5 घंटे में चेक करूंगा। तो एक तो मेरे पैसे का नुकसान कराएंगे आप, दूसरा आप उस चीज़ को टफ बना दे रहे हैं, जो मैं पसंद नहीं करूंगा। टफ राइटिंग अवॉइड करो, बहुत बड़े बड़े जॉर्गन यूज करने की जरूरत नहीं है। जो कीवर्ड्स हैं यूज कर सकते हैं पीएसआईआर या ऑप्शनल में। जीएस में सिंपल रखो, उसमें भी पीएसआईआर और ऑप्शनल में भी सिंपल रखो, ऐसे में भी सिंपल राइटिंग लिखने की कोशिश करो। कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हो, लेकिन गेम केवल वर्ड्स यूज करने का नहीं है। गेम है आपको कन्विंस करना है। मुझे किसी टॉपिक के बारे में, सवाल के बारे में आपको कन्विंस करना है, तो मुझे आप कितना खुश कर सकते हैं एक अच्छा जवाब लिखिए, वो जब से गोल है। जितना मैं खुश होऊंगा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और खुश होने में है अच्छा कंटेंट, अच्छा राइटिंग स्टाइल, अच्छा इंट्रो, अच्छा बॉडी, अच्छा कंक्लूजन और सवाल पिक कराए कि नहीं, कि यही एक अच्छा जवाब लिखने के लिए। अब इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस कराते रहते हैं। अगर आपका राइटिंग स्टाइल चेंज नहीं होगा, अगर आपका कंटेंट का जो पहले का बैकअप है वो चेंज नहीं होगा, आप सब 50 सवाल भी लिख के आओ जाओ, लोग गाइड करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार जब मैं कॉपीज इवेलुएट करता हूँ तो कॉपीज ठीक ठाक होती हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि आप 10 चीज़ें बताओ मुझे, इसमें इतनी गलती, वो नहीं होता। वो टेक्निकल एस्पेक्ट थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी चेंज करनी होती है। आप में कभी मोच वोच आ जाएगी, सामने वाला आपका हाथ लेके हथौड़ा से थोड़ी दौड़ेगा, जो मोच है वही ठीक करने की कोशिश करेगा। तो अच्छी राइटिंग स्टाइल ऐसे होती है। और अच्छी राइटिंग स्टाइल के बारे में एक और डिटेल वीडियो आएगा, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जहाँ पे बहुत बेसिक मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा। वो केवल मेंबर्स के लिए होगा, तो मेंबरशिप आप लेने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करो। और टेस्ट सीरीज हम चालू करने वाले हैं, जिसको इसको टेस्ट सीरीज में जुड़ना है, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है उसमें व्हाट्सएप करें। एसए की टेस्ट सीरीज, पीएसआई और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी अभी, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा इवेलुएट किया है, उसमें जो टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं सारी चीज़ें मैं पकड़ लेता हूँ। तो इससे हम लोग अभी शुरू करेंगे। और जो रेट होगा आपका, मार्केट में आपको लगभग 20,000 25,000 दे के 10-12 टेस्ट होते हैं, आप रिटेल में करा सकते हो। अगर आपको एक टेस्ट कराना है उसका आप पेमेंट करो, उसकी काफ़ी वैल्यू। उसमें हम लोग मेंटरशिप का भी रखेंगे कि आप 1-to-1 बात कर पाओ जिसने आपकी कॉपीज इवेलुएट करी हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग मार्केट में ऐसे है कि जो आपका कॉपी इवेलुएट करता है उसको आप जानते भी नहीं, और ज़्यादातर बहुत वेग कमेंट होते हैं जिससे इंप्रूवमेंट के चांसेस कम होते हैं। तो वो भी हम लॉन्च करेंगे, जो नंबर है उसमें मैसेज करने की कोशिश करो, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो। अगर कुछ वीडियोस चाहिए जो आने वाले हैं ज़्यादा डिटेल, तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में कनेक्ट करो, बहुत तरह के वीडियो आने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की कोशिश करो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। इस वीडियो में इतना ही। जय